अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए हालातों के बीच चाइना की एग्रेशन पॉलिसी लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना को लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान की जंग से हार कर निकला है, वैसे ही ताइवान के अंदर अब अमेरिका नहीं घुसेगा अगर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सेना अटैक मार देती है ताइवान के ऊपर। लेकिन चाइना को यह पता नहीं है कि जापान जैसा देश ताइवान की सपोर्ट करने के लिए अब इसी महीने जंग की तैयारी करने के लिए उतर गया है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की ब्रेकिंग निकल रही है ताइवान और जापान से। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री अब अपनी पहली टॉक स्टार्ट कर रही है ताइवान के साथ, और ये पहली टॉक बायलैटरल टॉक होने जा रही है। और इस टॉक का मेन मुद्दा है चाइना के थ्रेट को किस तरीके से काउंटर किया जाए। डिफेंस स्ट्रेटजी पर बातचीत की जाएगी और उन सभी लोकेशंस को हाईलाइट किया जाएगा जहां पर जापान की आर्मी अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ तैनात होगी और चाइनीज हार्डवेयर को काउंटर करने के लिए वो सेना डिप्लॉय की जाएगी। जापान ताइवान के साथ अब कदम बढ़ाता जा रहा है जैसे जैसे चाइना की एग्रेशन पॉलिसी बढ़ती जा रही है। जापान आज चाइना को एक बड़ा खतरा मानता है और जापान को यह लगता है कि अगर ताइवान पर अटैक हो गया तो यह चाइना जापान के ऊपर भी अटैक मार देगा। यही कारण है कि ताइवान को सिक्योर करना जापान के लिए आज जीने और मरने जैसा है। वैसे भी जापान ने चाइना के ऊपर जो एक अत्याचार किए थे वो पूरी दुनिया जानती है और उस अत्याचार का बदला चाइना लेना ही चाहता है। यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक अगुवाई में चाइना जिस तरीके से एक्सपेंशनिज्म करता जा रहा है, उस एक्सपेंशनिज्म को लेकर आज जापान की सरकार सतर्क है और ताइवान जैसे देश को हथियार से लेकर सेना की स्ट्रेटजी देने के लिए भी जापान की सेना पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि जापान जैसे देश के पास एक्सपीरियंस बहुत है युद्ध के, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जापान जैसे देश ने तो चाइना के साथ साथ साउथ चाइना सी की कंट्री पर भी कब्जा कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और जापान के पास आज कोई टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है और खुद अमेरिका भी अब जापान को सपोर्ट करता है। यहां पर डरने की जरूरत है तो सिर्फ चाइना को है, क्योंकि ताइवान के ऊपर अटैक करना अफगानिस्तान की तरह आसान नहीं होने वाला है जो चीन अपने मन के अंदर सोचे बैठा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जापान और ताइवान की फर्स्ट मीटिंग के ऊपर कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना ना भूलिएगा।